अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 ईयर्स की पीजी डॉक्टर का उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में बड़ी ही बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों में चश्मे के कांच घुसने की वजह से आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, उसकी पैरों को वाइड एंगल में 90 डिग्री खींचा गया था, उसकी वजह से पैरों की हड्डियां भी टूटी हुई थी, मुंह से, नाक से और शरीर के हर हिस्से से खून ही खून निकल रहा था। अब मैं और डिटेल में बताऊंगा तो आप लोग सुन नहीं पाओगे। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। और YouTube तो पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी हटा देगा। मैं आपको इस केस के बारे में अभी तक जो भी सच्चाई सामने आई है उसको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और कुछ सवाल भी खड़े करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक भी करना ताकि वीडियो डिलीट होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस केस को डेफिनेटली कोई दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मुझे कुछ लूप होल्स मिले हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस क्राइम में अकेला संजय रॉय मुजरिम नहीं है जो हमें बताया जा रहा है, इसमें और भी लोग शामिल है। शायद उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस घटना के 5 दिन बाद ही क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर दीवार तोड़ी गई। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय रॉय किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। 9 अगस्त सुबह 10 बजे आरजीकर हॉस्पिटल से एक कॉल आया। उस व्यक्ति ने कॉल उठाया। हॉस्पिटल से उस इंसान ने कहा कि आपकी बेटी बीमार है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। बस इतना कहकर फ़ोन काट दिया। उस लड़के के पिता को लगा मेरी अपनी बेटी से रात में ही बात हुई थी, वो ठीक थी, अभी अचानक उसे क्या हुआ। इसलिए उन्होंने दोबारा कॉल किया और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनकर उसके पिताजी रोने लगे और माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। अब वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे, उतनी ही देर में यह खबर पूरे शहर और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी और हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर ये सब कैसे हुआ और किसने किया। उस हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 आवर्स की ड्यूटी थी जिसमें डॉक्टर्स को कंटिन्यू डे एंड नाइट जाकर इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। उन्हें खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। उस रात भी विक्टिम और उनके 4 साथी सेमिनार हॉल में नीरज चोपड़ा की मैच देखते हुए खाना खा रहे थे। रात के 3 बजे उन्होंने डिनर किया और अपने अपने ड्यूटी पर चले गए, लेकिन विक्टिम यानी लेडी डॉक्टर थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए उसने वही रुककर आराम करना ठीक समझा। सुबह के 4 बजे के करीब संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में जाता है और डॉक्टर का रेप करता है। इसी दौरान डॉक्टर की मौत भी हो गई। इसके बाद सुबह 7:30 बजे बॉडी को देखा गया और जैसा मैंने